सोचिए, क्या हो सकता है जब दो जानी दुश्मन एक साथ मिलकर काम करें। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की, उसी अनोखी कहानी की जहां देवता और असुर दोनों ने मिलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर किया था। असल में यही लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें सिखाती है कि कोई भी बड़ी चीज आसानी से नहीं मिलती। अमरता का अमृत पाने से पहले जहर का सामना तो करना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा फलसफा है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े संकट से। जो देवता थे वो अपनी सारी शक्ति, अपना सारा तेज खो चुके थे और इससे पूरे ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा था। तो एक तरफ थे देवता जो कमजोर हो रहे थे और दूसरी तरफ थे उनके सबसे बड़े दुश्मन असुर, जो दिन ब दिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। अब ये सिर्फ हार जीत की बात नहीं रह गई थी, ये तो उनके वजूद पर ही खतरा था। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो पहले कभी ना हुआ हो। और ऐसे मुश्किल समय में भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति वापस पानी है तो उन्हें क्षीर सागर यानी दूध के विशाल समंदर का मंथन करना होगा, ताकि उससे अमरता का अमृत निकल सके। पर यह काम इतना बड़ा था कि देवता अकेले इसे कर ही नहीं सकते थे। इसके लिए एक ऐसे गठबंधन की जरूरत थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। देवताओं और असुरों को साथ आना था, वही असुर जो सदियों से एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। तो पूरी योजना तैयार की गई। मंदर पर्वत को मथनी बनाया गया, रस्सी की जगह इस्तेमाल हुए नागराज वासुकी, और खुद भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेके उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। मतलब मंच तैयार था एक ऐसे काम के लिए जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फैसला हुआ। असुरों ने अपने अहंकार में आकर वासुकी का सिर वाला हिस्सा पकड़ा, जबकि देवताओं ने पूंछ वाला हिस्सा चुना। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ एक मामूली सी पसंद थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा संकेत छिपा था। तो मंथन शुरू हो गया। हर कोई सांस रोके बस अमृत निकलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन समंदर की गहराइयों से जो चीज सबसे पहले बाहर आई वो कोई तोहफा नहीं थी, वो थी तबाही। जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां एक साथ टकराई होंगी तो उस मंथन से सबसे पहले क्या निकला होगा? क्या वो अमृत था जिसका सबको इंतजार था? नहीं, सबसे पहले निकला हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जहर। उसकी लपटें इतनी भयानक थीं कि तीनों लोकों का वजूद ही खतरे में पड़ गया। अमृत की खोज अब पूरी दुनिया की तबाही की वजह बनती जा रही थी। जब सब कुछ खत्म होने के कगार पर था, देवता, असुर, हर कोई बेबस था। तब इस सृष्टि को बचाने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। जरूरत थी एक बहुत बड़े बलिदान की। उस जहर के डर ने जानी दुश्मनों को भी एक साथ खड़ा कर दिया। देव और असुर दोनों ही भागकर महादेव शिव के पास गए, मदद की गुहार लगाने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई इस तबाही को रोक सकता है तो वो सिर्फ शिव ही हैं। और तब भगवान शिव ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए बिना एक पल भी सोचे उस जानलेवा जहर को पी लिया। ये निस्वार्थ बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन जैसे ही शिव ने वो जहर पिया, देवी पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया। उन्होंने उस जहर को उनके शरीर में जाने से रोक दिया और वो उनके गले में ही अटक गया। उसी जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये नाम उनके त्याग का प्रतीक बन गया। जब ये भयानक संकट टल गया तो मंथन फिर से शुरू किया गया, और इस बार समंदर ने उनके सब्र और मेहनत का फल देना शुरू किया। एक के बाद एक दिव्य खजाने बाहर आने लगे। उस समंदर से एक एक करके 14 अद्भुत रत्न निकले। धन की देवी मां लक्ष्मी, हर इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष, चमत्कारी कामधेनु गाय, और फिर आखिर में वो चीज निकली जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, अमरता का अमृत। अमृत तो मिल गया, लेकिन अब असली चुनौती सामने खड़ी थी। सवाल यह था कि इसे पिएगा कौन? कहानी का यह आखिरी हिस्सा हमें एक और जरूरी सबक सिखाता है। अब देवता जानते थे कि अगर ये अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए हमेशा का खतरा बन जाएंगे। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसकी खूबसूरती किसी को भी मोह सकती थी।
और हुआ भी यही। असुर मोहिनी की सुंदरता में ऐसे खो गए कि अमृत बांटने की जिम्मेदारी उन्होंने मोहिनी को ही दे दी। फिर मोहिनी ने बड़ी चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और इस तरह देवताओं ने अपनी शक्ति और अमरता वापस पा ली। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? असल में ये सिर्फ देवताओं और असुरों की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने जीवन का आईना है। समुद्र मंथन हमें बस यही सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी कीमती पाने के लिए संघर्ष के समंदर को मथना ही पड़ता है। हर अमृत से पहले जहर का सामना करना ही पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने जीवन में किस समंदर का मंथन कर रहे हैं, और क्या हम उससे निकलने वाले जहर और अमृत दोनों के लिए तैयार हैं?